अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। और जैसे मैंने एक दिन पहले के ब्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था कि हम कहीं जा रहे हैं अचानक से, इतनी सारी पैकिंग। और ख़ैर यहाँ पर है अगला दिन और अगले दिन के हो रहे हैं सुबह के 5 और हमारा निकलने का टाइम हो गया था। ऑलमोस्ट पैकिंग सारी कंप्लीट हो गई थी, बस निकलना था। और छोड़ दो बस। इतना ज़्यादा पैनिक हुआ हुआ ये था हटाओ, गद्दा हटाओ, क्योंकि हम खेदा फर्स्ट हटाओ। टाइम इस तरह से बाय रोड इतना लंबा टूर हम कर रहे थे 3 बच्चों के साथ माशाल्लाह से। जब मैं शादी से पहले अपने अब्बू के साथ होती थी तो हम लोग अक्सर जाया करते थे, लेकिन राहिल ने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ये चीज़ अटेम्प्ट की है तो वो भी ज़रा परेशान थे और ज़्यादा थे, हम भी थे। और सारा सामान 3 बच्चों के साथ माशाल्लाह से इतना सारा सामान हो गया था, तो उसको लेके जाना और चीज़ें आखिर टाइम तक सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, क्या रखें क्या नहीं रखें, ये रखना है वो नहीं रखना है। तो खैर बस ये तैयारियां चल रही थी, फजर की नमाज़ पढ़ ली थी और मैंने बस कुछ नहीं जल्दी जल्दी से सिर्फ कबाब शामी उठा के अंदर रख दो जल्दी। मैंने उसके सैंडविचेस उठा के अंदर रख बनाए, दीजिए। चाय बना ली। मिनहल और रायमा और जैन वो मैगी खाने थे सुबह, तो इन्होंने मैगी वगैरह बनाया। आखिर में मैंने सारा किचन क्लीन किया, सारे जो बर्तन थे वो अंदर रखे। और आखिर में इतनी चीज़ें हो जाती हैं छोटी छोटी रखने के लिए कि कुछ कभी ये नहीं रखा कभी ये नहीं रखा, तो बस उसी में इतना ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई थी कि बस इधर से उधर मैं घूम रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। बहरहाल हो गया था और ये तकरीबन हमें फ्लाइट निकलना था 5 बजे, लेकिन हम लेट हो गए थे क्योंकि एंड में राहिल की ज़रा तबीयत बहुत डाउन हो गई थी। और क्योंकि फिर राहिल ने कपड़े चेंज किए, हालांकि राहिल ने से पहले ट्राउज़र और शर्ट पहने थे, लेकिन मुझे उसमें कन्वीनियंस नहीं हुआ और मैं इसमें ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। मैंने ठीक है ओके, गाड़ी में कौन देख रहा है। और इधर ये रेडी हो गई थी, मैंने बच्चों को बहुत लाइट लाइट से कपड़े पहनाए थे क्योंकि हमें असल में रुकना था। पहला तो हमारा स्टे था कराची से मुल्तान और फिर हम मुल्तान से इस्लामाबाद जाना था, क्योंकि इस्लामाबाद में राहिल की मीटिंग है। असल में वो ऑफिस में जा रही थी, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे की मीटिंग थी, तो उन्होंने अचानक उनका प्लान बदला कि मैं बाई प्लेन ना जाके बाई रोड जाता हूँ और तुम लोग साथ चलो। तो हमने 2 दिन में अलर्ट पलट कर दो, उसी के हिसाब से सारी प्रिपरेशन गाड़ी उल्टी कर देंगे और आप बाबा की जगह बाबा ऑफिस में होते थे। तो बस ये हाल था कि मैंने अपने कपड़े भी सिलवाए। बेचारे एक तो मेरे अच्छा अल्लाह उनको अच्छा रखे, वो बेचारे मुझे घर पे पहुंचाते गए कपड़े और एक दिन में मुझे 4 सूट उन्होंने सी के भी दिए। और बहरहाल मेरे लिए बहुत टफ हो गया था सारी प्रिपरेशन करना, मुझे राहिल को भी ऑफिस की तरफ से अच्छा बेटा अभी देती हूँ 2 मिनट है प्रिपरेशन भी करनी होती है, उनको उनकी पढ़ाई भी करनी होती है, तो वो बस बहुत बिजी रही। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए थे। बैग पीछे शीशे में था। नहीं इसके पैरों हालांकि इस पर रामा को एतराज़ हो रहा था कि मम्मा आज आप कोई वीडियो शूट ना करें और सोए नहीं थे बच्चे, मैं खुद भी 2 दिन की नॉन स्टॉप जागी हुई थी, क्योंकि इस तरह से कोई एक्साइटमेंट होती है या कोई टेंशन होती है तो मेरी तो नींद गायब हो जाती है। और मैं पूरी रात की जागी हुई थी, उसके दिन पहले की मेरा तो आपका है दूसरा पैकेट, मेरा बहुत हुआ, लेकिन खैर करना था और खुशी भी थी, बच्चों को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अबे डाला नहीं है कहीं इंडस्ट्री में डाला है फेंक देना। वो शाम तक मुल्तान पहुँचना था, हमें मुल्तान में स्टे करना था, बुकिंग करा ली थी राजी में होटल की, लेकिन लास्ट टाइम से फिर मुल्तान से पहले एकदम दूसरी जगह पे हमने राहिल के ऑफिस का रेस्ट हाउस है
वो बुक करवा दिया था। तो हमें मुल्तान से थोड़ा पहले ही रुकना था। वहाँ पे उनका रेस्ट हाउस था भावलपुर में। राहिल के ऑफिशियल रेस्ट हाउस थे। तो फिर हमें मियाँ वाली जाने की जरूरत थी। हाँ अच्छा। सिंगल रोड टाइप की थी ना, उसमें जैसे आने जाने की चल रही है और दोनों तरफ के पेड़ यूं मिलते हैं। वो जो एक दामन को की और एक रोड है ना ऐसी जो शकरपड़ियाँ जा रही है, उसमें वो बीच में शो में सारी रोडें मिल रही होती हैं। खजूर के बाग नजर आते थे और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। इतनी खजूरें थी माशाल्लाह से, इतना इसमें की फल थे। मुझे नहीं पता कि हमेशा ऐसे होते कि नहीं होते, लेकिन उफ मैं राइल भी गई थी, मैंने कहा माशाल्लाह से देखा अल्लाह की कुदरत। और इतने दरख्त थे कि मैं तो कितनी तो वीडियो मैंने देखी नहीं। और बस पीछे पलट के देखा तो मेरी बच्चियाँ इतनी बस थक गई थी क्योंकि ये लोग भी रात की जागी हुई थी। और इस वक्त बज रहे थे 10-11 के करीब। और मिनहल और रायमा जो है उनको टूट पड़ी थी। और ये फिर वही खजूर के शुरू हो गए थे दरख्त। और यहाँ पर ये ना खजूरों की मिठाई हलवा लेके बैठते हैं। तो खजूरों का हलवा होता है और अचार इनकी बहुत फेमस होती है। बल्कि मेरी अम्मी अब्बू जब पहले जाते थे तो ज़रूर ये लेकर आते थे, राखी को बहुत पसंद थी। हमने अपनी नीनी की अगर लेनी थी तो वापसी नहीं लेनी। और अभी जाते वक्त तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इन सब चीज़ों में, तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। तो खैर रास्ता कट रहा था और बीच में मुझे भी नींद आ रही थी और हम इतने बुरे हालत में हो गए थे क्योंकि ताकि जो लिखा हुआ है ना मैडम इसको बस वो आ जाए। मिनल रायमा तो सो गई थी। राहिल का वही बहुत टफ रूटीन था ना, समझ नहीं आ रहा था, गर्मी बहुत थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है गाड़ी में तो हमें नहीं पता चल रहा था। और बस हम चल रहे थे माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी। मैं बहुत अरसे के बाद इस तरह से शादी से पहले अब्बू के साथ मैं लास्ट मुल्तान गई थी बाय रोड। तो उसके बाद तो खैर 14 साल माशाल्लाह से शादी तो हुए, तो इस तरह से नहीं जाना हुआ। और ये बहुत डिफरेंट सा स्टार्ट हो गया था और बहुत खूबसूरत सा लग रहा था बहुत ही। लेकिन इतनी सारी बाहर गर्मी और हिम्मत देती हूँ मैं माशाल्लाह से लोगों को। यहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, दूर दूर घर थे और औरतें बैठी हुई हैं, लोग चल के जा रहे हैं। अल्लाह तेरा एहसान है, अल्लाह ने हमें, हालांकि हम में कोई फ़र्क नहीं है ना, हम ये भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी हैं। और बस ऐसा राहिल एक बात कहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जिसका अल्लाह ने हमें इतना दिया और इन्होंने क्या गुनाह किया। तो किसी ने कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह की मसलियतें होती हैं। और मैं बहुत, मुझे देख के हो रहा था, इतनी दूर दूर लोग थे कि वो वीडियो में भी नहीं आ पा रहे थे। और मैं यही कहती थी कि यहाँ ये क्या कर रहे होंगे, मतलब ये यहाँ क्या कमाते होंगे, अगर ये यहाँ खाना होता होगा तो ये क्या खाते होंगे। दूर दूर तक कोई मार्केट नहीं, कोई जाने वाला नहीं। और खैर फिर हमने सखर में वीडियो में नहीं ले सकी। चलो इतनी अजीब तबीयत हो रही थी कि बस मैंने कहा जल्दी से खाते हैं और निकलते। तो तकलीफ है आधा घंटा। हाँ उसे नहीं, कल से तकलीफ है, उसको ब्रूफिन पिला के लाई थी मैं। मैंने एक थोड़ी सी चक्की और एक कढ़ाई मंगवाई थी, थोड़ी सी मैंने वो ली। खाना ज़्यादा किसी से भी नहीं खाया क्या। और हम फिर वहाँ से निकल गए थे और ये बैठे फिर मेट्रो हमने चलो मैं नहीं उतारो अभी, मुझे तो ये गरम जगह बनाई चलो जहाँ पे आप कैफेटेरिया है, वॉशरूम है, मस्जिद है। और ये इतना कोई तीनों रेस लगाओ, देखो कौन पहुंचता है। मिनल ये मेरे बच्चों ने शायद जैन तुम और मिनल लगाओ, इधर से आओ रामा। जाओ मिनल रामा रेस लगाओ तुम दोनों। बच्चों को लेकर वॉशरूम वगैरह से मैंने कहा उसके पैर में दर्द है, अगर समझ आता है तो इधर बस हम वहाँ फारिग हुए। तो यहाँ चलना अच्छा लग रहा था, हवा भी चल रही थी अच्छी। तो गर्मी थी लेकिन हवा भी थी, ऐसी नहीं थी कि बुरा हाल हो रहा। और इस वक्त आई थिंक 2:30-3 का टाइम था ये दोपहर का। तो बच्चे सो के उठ गए थे तो ज़रा एक्टिव थे। और ये इनकी मस्जिद थी और ये बहुत खूबसूरत जगह। बस चलो क्लीन के यकीन नहीं आ रहा था, मतलब बहुत तरीके से इसको मेनटेन किया हुआ लोगों ने, चलो अच्छा मेनटेन किया हुआ है। और अच्छा लगा कि आप यहाँ पर उतर के आप कैफेटेरिया भी बना हुआ है और पेट्रोल पंप के साथ दूसरी नहीं वापस मतलब आप स्टे कर सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने इस तरह से आगे भी रुकेंगे शाम में आओ।
कोई अच्छी जगह छोड़ के चलते हैं। खैर इधर इतनी ज़्यादा गाड़ी से बिल्कुल सेम ऐसी जगह आगे भी आएगी। तो रास्ते का मुझे लेकिन साफ कर दूँ और फिर अगर हमें बैठना देख रहे हो टायर कैसे हो रहा है? तो हमें क्यों हो रहा है? उतरना था भावलपुर पे। चार्ज की अब हम चाय वाय पी के बैठ गए थे, हमने कहा अब नहीं उतरेंगे, अब नॉन स्टॉप पे राहिल लेकर चलते हैं। तो बस हम ये बैठे थे, बच्चों को मैं बैठा रही थी, पता नहीं क्यों गाड़ी का ये हाल हुआ हुआ था क्योंकि इतना सामान पीछे डिग्गी में भरी हुई थी और बच्चों को भी भरा हुआ था और समझ नहीं आता, इतने बैग्स हो जाते, सूटकेस अलग थे, हैंड कैरीज अलग थे। तो खैर बच्चे माशाल्लाह से होते हैं, चीज़ें होती हैं, 10,000 सामान होते हैं। मैंने खाने पीने की कोई चीज़ बना कर नहीं रखी थी कि घर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और मैंने कहा हर चीज़ मिल जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को टकरा दें हर दफ़ा। अगर मौसम अच्छा है तो हमेशा पीछे नहीं खाना रायमा ने मैंने इतना कोशिश करके अब मुश्किल से 2-3 बार उड़ जाओगी पूरी, पागल हो गई हो क्या? बहुत प्रेशर आता नहीं, बहुत प्रेशर सा। स्टार्ट हो गई थी, मेरे सारे लेफ्ट राइट में आम के बाग थे माशाल्लाह से इतने फल थे इनके, बस अल्लाह ताला नज़र से बचा, मुझे ये डर था कि मेरी नज़र न लग जाए। मुझे कोई आम नहीं खाना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे बागों के जो फल लगे हुए होते हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं और इतने फल थे कि माशाल्लाह से दूर से पीले इतने प्यारे लग रहे थे और ये रास्ता खुद बहुत प्यारा था माशाल्लाह से, इतना अच्छा था। बस ये पंजाब स्टार्ट होता है, दिल्ली स्टार्ट हो जाती है और बस अब हम पहुंच गए थे अपनी जगह पे और वहाँ भावलपुर और मैं सो गई थी और तकरीबन मैं 1 घंटा सोई। तो राहिल मुझे कहते तुम तकरीबन 1 घंटा सो गई और इतनी ज़्यादा तुम गहरी नींद में थी तो मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। मेरी आँख खुली तो हम भावलपुर में एंटर हो रहे थे और बस हमें अपने उस पर जाना था। बात हो गई थी राहिल की अपने ऑफिस के उनसे, तो उन्होंने पहले ही वहाँ पे बुकिंग करवा ली थी। एंड टाइम पे हुआ था तो फिर हमने मुल्तान में फ़ोन करके वहाँ वाली जो है बुकिंग कैंसिल करी कि बुरा ना हो किसी के साथ, वो बेचारे भी वेट करते होंगे, तो इसलिए यहाँ पर कर दिया कि ज़रा इजी है और ऑफिस की तरफ से है तो सिक्योरिटी भी ज़्यादा है इनकी और हर तरह से अच्छा होगा। तो खैर मुझे पता नहीं था कि किस तरह का, मुझे ज़रा एतराज़ होता है, मैं कहती हूँ पता नहीं होटल में जाके मेरे लिए रहना, मैं अपनी बेडशीट टॉवल्स कोशिश करती हूँ कि मैं लेके जाऊँ, मुझसे नहीं होता है, मुझे होटल्स का लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। तो ये जो राहिल के जो ऑफिस के रेस्ट हाउस हैं, ये इसमें जो ऑफिसर्स मीटिंग के लिए आते हैं या कोई ऐसा इशू होता है तो वो लोग आके रहते हैं, तो उन्होंने हमें ये कर दिया था एंड टाइम पे। तो घर था, रेस्ट हाउस इस तरह से था कि ये छोटा सा एक घर सा बना हुआ था और मुझे बहुत पसंद आया और इस वक्त तो रात हो चुकी थी तो मैं ज़्यादा इसका क्लिप नहीं ले सकी थी। इंशाल्लाह मैं सुबह ज़रूर आपको क्लिप लेके इसका ज़रूर दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बराबर जो इनके दूसरा रेस्ट हाउस बना हुआ था उसमें इतने आम लगे हुए थे और जो हमारे वाला था उसमें अमरूद और पता नहीं सुबह उठ के देखूंगी कौन कौन से फल लगे हुए थे, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। और ये यहाँ पे पिज़्ज़ा और उसकी काफ़ी सारी शॉप थी, सारे होटल्स वगैरह भी बने हुए थे तो करीब थे। तो हमें तो ये था कि हमें जाके कुछ पकाना तो है नहीं, क्योंकि हालांकि रेस्ट हाउस में किचन विचन का सारा इंतज़ाम था और हमें हर तरह से वो था कि वहाँ पे एक अटेंडेंट भी था कि वो आपका सारा काम कर देगा, खाना उठा देगा, खाना पका देगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं राहिल, मुझे ख़ुद नहीं अच्छा लगता है कि वो मैं किसी को ऑर्डर दूँ। अब वो सही है, अगर उनको अल्लाह ने उनका रखा हुआ है कि वो उनका काम है, लेकिन उनकी तबीयत भी सही नहीं थी तो मैंने राहिल को कहा कि कोई मसला नहीं है, इनको ऑफ़ कर दें। तो वो अपने घर चले गए थे, तो हमें भी कोई ऐसा ख़ास काम नहीं था, बस हमने यहाँ पर अपना सामान रखा है। और ये जगह थी आई थिंक इसका नाम था हाँ भावलपुर गैरिसन, ये गैरिसन था और अच्छा खूबसूरत सा बनाई हुई थी इन्होंने एंट्री। और उसके बाद यहाँ शायद लाइट का प्रॉब्लम था, स्ट्रीट पे लाइट्स नहीं थी या क्या था। और अंदर तो आ जाओ, कोई भी नहीं है। रेस्ट हाउस दिया था तो हमने गाड़ी अंदर पार्क कर दी थी। अंदर तो आओ, कोई भी नहीं है। छोटा सा आओ अंदर आके बनाऊंगी, आ जाओ। अंधेरे में तो वो व्यू आया ही नहीं है, इंशाल्लाह मैं सुबह जरूर लूंगी। और यहाँ साइकिल भी खड़ी थी तो राइमा और जान को आ जाओ, मैं पैर धुला दूंगी ना। कहाँ सुबह उठ के चलाना, फिर हमने 9 बजे 10 बजे तक निकलना था और इस वक्त तकरीबन लग चुके थे 7:30। हाँ हाँ जो बस हम अंदर आए हैं और हमने चीज़ें देखी हैं। पहले AC ऑन थे,
और राहिल ने जाके बस खाना लेकर आ गई क्योंकि राहिल इतना थक गए थे। तो ये छोटा सा एक लिविंग रूम दिया हुआ था और ये सामने एक रूम था जो बच्चियों का था। तो ये लड़कियों के लिए 2 सिंगल बेड अच्छा था, सिंपल सा था तो और साफ़ सुथरा था। सबसे बड़ी बात कि साफ़ सुथरा था। और राहिल को वो भी आता कि तुम्हें अभी मैं उतार देती हूँ, नो इशू। पुराने स्टाइल का, लेकिन साफ़ सुथरा था तो मुझे ये किसका रूम होगा? अच्छा है, अगर बिल्कुल सही था। और एक ये सेफ है। बेडरूम था और दूसरा वाला यहाँ पे 4 बेडरूम थे, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं थी इतनों की, तो हमने बाथरूम को नहीं लिया। और ये डबल बेड वाला था तो मैं और राहिल यहाँ पर रह गए थे और बस हमने अपना सामान तुम अभी सामने से हट जाओ ना, बस मैं आ जाओ, मैं बांध देती हूँ। घी में से निकाला ही नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं थी कि सामान की हमें कोई हटो, मैं कर रही हूँ ना जान, हटो। रखा है। और हम निकल गए थे कि बस खाना लेकर आते हैं, खाना खाते हैं और जल्दी सो जाएंगे क्योंकि एक रात पहले भी नहीं सो गया, फिर हमें निकलना है सुबह 8 बजे। और फिर हमें मैं बांध वो भी मैं शेयर करूँगी। उसके बाद हम आगे कहाँ जाते हैं ये मेरे लिए खुद सरप्राइज़ है। राहिल ने मुझे कुछ भी नहीं बताया हुआ है किस होटल में बुकिंग कराई है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब राहिल का सरप्राइज़ है। और ये किचन था तो किचन में मैं गई नहीं और उन्हें ऑन कर दो। ऑफ दे दी थी कि आप आराम करें, हम खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। और अपनी ज़ात से किसी को अगर आराम दे सकते हैं तो बिल्कुल दें। इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।